परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, पहले अपना जीवन सुधारिए, अपना जीवन मंगलमय कीजिए। हमने 2-3 साल पहले तक भी वो कथाएं की हैं जहां 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं। कई बार तो हम पहुंच गए व्यास मंच पे, यजमान ही नहीं आए, बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आ मैं तो पूजा करें, कथा प्रारंभ करें। वो समय भी देखा है, ऐसे ऐसे समय भी देखे हैं कि 7वां दिन कथा का और यजमान जिन्होंने कथा कराई वो फरार हो गए। सारा पेमेंट हम करके आए हैं, पंडाल का, स्टेज का, लाइट का, भोजन का, सबका पेमेंट हमने किया। एक जगह कथा हुई तो पहले दूसरे दिन से ही जो कथा आयोजक थे, अब भाई खर्चा तो होता है, पंडाल का खर्चा है, लाइट का है, इतने सब लोग आते हैं वृंदावन से, सबका आने जाने का, सबकी दक्षिणा। उनको लगा कि ये तो भार ज्यादा हो गया है, और पहले से ही पता था, लेकिन बस ये था कि नाम हो जाए नगर में, कराएंगे कथा। कथा हो गई, सब कुछ हो गया। अंतिम दिन व्यास मंच पे हम पहुंच गए। हमने कहा भैया आरती करो, बोले यजमान जी आए नहीं अभी, फोन करें तो फोन उठावे नहीं, अब क्या करें। पंडित जी ने आरती की, कथा प्रारंभ हुई, लोग बाग आ गए थे। कथा के अंत तक भी यजमान जी ने, मैंने कि कहाँ गए, बोले पता नहीं, हवन भी नहीं हुआ, पूर्णाहुति भी नहीं हुई। हम लोग सब अपना सामान लेके निकल गए। मैंने कि वृंदावन जाके बात करेंगे। आज तक नहीं मिले वो। उस पूरी कथा का पेमेंट हम ही करके आए। पंडाल का कम से कम 20-22 लाख का खर्चा, उसका खर्चा, इसका खर्चा, सब करके। मैंने कहा भैया गरीब ब्राह्मण को बख्शो। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी कथाएं हुई हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, इनकी एक बार चंबल में डाकू ने कथा कराई थी। पता नहीं था डाकू है वो, कथा कराने के बाद पता चला। तो बहुत सारे अनुभव किए, तब जाकर के इस स्थिति में आए हैं कि आप सब इतनी संख्या में आते हो, कथा सुनते हो, परिश्रम करते हो, 1 घंटा पहले से आके बैठ जाते हो। बंबई में कथा थी कुछ महीने पहले, 10 बजे कथा थी, सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी, सब बच्चे कथा सुनने के लिए। जब परिश्रम करके आपको कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है। आज सोशल मीडिया की वजह से बच्चे परिश्रम नहीं करते, अपने टूटे हुए हाथ को भी दिखाएंगे, मैंने दाल खाई उसको भी दिखाएंगे, देखो मेरे पिंपल हो गया, ये देखो गाइज, ये तो फेमस वर्ड है गाइज। क्या कर रहे हैं हम लोग? सबको प्रसिद्ध होने की पड़ी है, और इस प्रसिद्धि के चक्कर में अपनत्व को खो देते, अपना सब खत्म कर देते। ये देखो गाइस, मैं वृंदावन आया हूं, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़ा हूं, रथ खींच रहा हूं मैं। अरे जगन्नाथ जी को देख के थोड़ा रो तो लो, थोड़ा भावुक तो हो जा। भावुक, मैं भावुक हो रहा हूं, मेरा वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, आंसू दिखना चाहिए। क्या हो रहा है पता नहीं, भक्ति में भी सब ऐसे ही करने लग गए हैं। मेरे संपर्क में कोई आते हैं तो मैं समझा देता हूं, मत करो, थोड़ा सबको ज्ञान देने की बातें करो, थोड़ा सबको समझाने की बात करो, अपनी हर स्थिति को प्रचार मत करो। कई लोग हमको ही कटघरे में कटघरे, आप भी, आपके भी तो बड़े फॉलोअर हैं, आप भी तो करते हो। हम अपने अपनत्व का नहीं करते, हम वो चीज करते हैं जिससे कुछ लोगों को कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाए, थोड़े कथा के प्रति, धर्म के प्रति जागृत हो जाए। आद्य गुरु शंकराचार्य इतनी कम अवस्था में हमारे भारत को धाम में विराजमान करके चले गए, और हम क्या कर रहे हैं युवावस्था में? इसलिए युवावस्था से ठाकुर जी के बनिए, युवावस्था से ठाकुर जी की सेवा करिए। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है।
एक बात बोलूं, इस संसार से एग्जिट गेट केवल एक है। इस संसार का एग्जिट गेट केवल एक है और वो है मानव शरीर। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, आजकल तो मानव भी कॉकरोच बन रहे हैं। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, चैंटी बन जाओ, हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, गधा बन जाओ, 84 लाख योनियां है ना, आप उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप किसी जीव जंतु को देख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि अभी ये 84 में घूमने वाला है। 84 पूरा होने के बाद, 84 लाख पूरी होने के बाद लास्ट में मिलता है मानव शरीर। हम सब 84 में घूम के यहां आए हैं, ये लास्ट में मिला है हमको। 84 लाख के बाद ठाकुर जी अवसर देते हैं, चलो मुक्त होके दिखाओ। बार बार दुनिया में आने जाने का जो ये चक्कर है, इससे निकल के दिखाओ। तब हम मानव बन के आते हैं। हम दर्शन कर सकते हैं, हम कथा श्रवण कर सकते हैं, हम कीर्तन गा सकते हैं, हम परिक्रमा कर सकते हैं, हम करताल बजा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, सब कुछ इस मानव शरीर से कर सकते हैं। लेकिन ये सब ना करने के बाद केवल भोग वृत्ति, विषय वृत्तियों में ही पड़े रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं एग्जिट गेट बंद कर लिया, जाम कर लिया, लॉक कर लिया, फिर से 84 में घूमेगा। केवल मानव देह है जिसके द्वारा इस संसार से निकला जा सकता, नहीं तो आते रहोगे बार बार, बार बार आते रहेंगे। इसलिए हम सब मानव हैं। मैं तो निकल पड़ा हूं इस रास्ते पर कि बस ये अंतिम जन्म हो, इसके बाद आना नहीं है दुनिया में। आप भी यही सोच लीजिए कि ये अंतिम हो, और इसको अंतिम करने के लिए जो जो योजनाएं हो सकती हैं मैं सब करूं। पुनः इस संसार में नहीं आना है। अभी इतना खतरनाक हो चुका है, हमारी वृद्धावस्था बहुत खतरनाक निकलने वाली है। जितने युवा बैठे हो यहां पर, हम लोगों का बुढ़ापा बहुत खतरनाक होने वाला है। कलिकाल प्रचंड हो जाएगा और हमारी आने वाली जनरेशन तो और भी खतरनाक समय देखने वाली है। इसलिए भैया निकल लो यहां से, भाग जाओ, लौट के मत आना इस संसार में। क्योंकि जब दोबारा आप जन्म लेने के लिए इस संसार में आओगे, ये बहुत खतरनाक हो चुका होगा, बहुत विषयी हो चुका होगा, सह नहीं पाओगे, घुटन होगी यहां आकर के। इसलिए निकल लीजिए। और कैसे निकला जाएगा? हरेर नामैव केवलम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। करिए प्रयास कि ऐसा जीवन करके जाइए कि दोबारा संसार में ना आना पड़े। तो ऐसे ये ठाकुर जी गुफा में विराजमान हैं, उनका मधुर दर्शन। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार है, ये कौन सा श्रृंगार है? कौन सा? श्राद्ध श्रृंगार। हाँ, ठाकुर जी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, मानव लीला कर रहे हैं। अपने समस्त माता पिताओं का, जो जो ठाकुर जी के माता पिता बने हैं लीलाओं में, उनका। और ऐसा भी सुना कि इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा देवी, उनको भी ठाकुर जी ने अधिकार दिया कि हम आपके लाला हैं, तो उनके लिए ठाकुर जी श्राद्ध करते हैं। तो ठाकुर जी आज श्राद्ध भेष में हैं। हर बालक को, हर संतान को बता रहे हैं कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया करो। आज ठाकुर जी का श्राद्ध भेष है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। धन्य हैं इंद्रद्युम्न राजा, धन्य हैं गुंडीचा देवी। महाप्रभु जी श्राद्ध करते हैं उनका। किसी का प्रश्न है कि एकादशी के दिन निर्माल्य पा सकते हैं? बेझिझक पा सकते हैं, हर हाल में पा सकते हैं। घर में अपवित्रता है या फिर सूतक पातक के समय निर्माल्य पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। निर्माल्य महाप्रसाद है।
वो कभी अपवित्र नहीं होता। आप किसी भी परिस्थिति में उसका सेवन कर सकते हैं। गुरुजी कोई बहुत गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन साथ साथ में बहुत पूजा पाठ करता है, तो उनका गलत सही हो जाता है क्या? क्यों होगा? कौन है पता है ऐसा? रावण। गलत भी करता है लेकिन त्रिपुंड भी लगाता है, गलत भी करता है लेकिन शंकर जी का अभिषेक भी करता है, गलत भी करता है लेकिन महादेव की नित्य स्तुति गाता है, बना बना करके वीणा लेकर के महादेव को रिझाता है, लेकिन सारी गलतियां करता है। महादेव की पूजा करने के बाद जैसे ही निकलता है मंदिर से, उसका अपराध, उसके क्रूरता शुरू हो जाती है। अगर नहीं तो जिसके साथ गलत हो रहा है उसे क्या करना चाहिए? प्लीज कथा में भाइयों को हाईलाइट करते हुए बताएं। बहुत बहुत आभार। देखो, मैं पुरुष हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आजकल माताओं को भी समझाने की जरूरत हो रही है। जो चल रहा है भारत में उसमें केवल भाई ही दोषी नहीं है, माताओं को भी समझाना पड़ेगा। लेकिन भैया भाई लोग, हमारी प्रार्थना, ये जरूर किसी बहन ने लिखा है और निश्चित ही जो लिखा है उससे एक बात पता चलती है कि आपके द्वारा इनको प्रताड़ना की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दूषित शब्दों का प्रयोग या फिर दूषित व्यवहार, हाथापाई आदि तक होती है, तभी ये लिख करके हमको दिया है। और उसके बाद आप पूजा पाठ भी करते हो, जगन्नाथपुरी भी जाते हो, महाप्रसाद भी पाते हो, तो आपकी पत्नी है या बहन है या जो भी हैं, उनको संशय हो रहा है कि पूजा भी करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। तो रावण मत बनिए, मानव बन जाइए। क्यों? माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जब भगवान के सन्मुख जाता है तो ठाकुर जी पूरी योजना बनाते हैं कि इसका नाश तो मैं करूंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो नारी की पूजा नहीं करता, जो नारी को विशेषता नहीं देता, जो नारी के साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे घर में राक्षस बालक जन्म लेते हैं, भगवान कभी नहीं आते उस परिवार में। लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में नारियों का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, उस घर में बालक नहीं जन्म लेते, भगवान स्वयं आते हैं कि मैं पुत्र बन के जाऊं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, समस्त भाई लोग कृपा करके बेटियों के साथ, बहनों के साथ, पत्नियों के साथ, माताओं के साथ दुर्व्यवहार मत करो। और अब माताओं से भी प्रार्थना है कि भाइयों के साथ, पतियों के साथ, होने वाले पतियों के साथ दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि भाई तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, माताएं बहनें तो सीधे मार ही दे रही हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। कहां तक समझाएं? हम तो बस बोल ही सकते हैं कथा में, होना वही है जो आप लोग चाहोगे। और आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, मतलब संसार में क्या चल रहा है पता नहीं है, कैसी स्थिति आने वाली है कोई समझ नहीं पा रहा है। कृपा करके इस पर ध्यान दें। बाकी सब भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने ठाकुर जी के रास बिहार का प्रसंग सुना। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ महाप्रभु से सीखो। दोनों भैया अगल बगल साइड में खड़े हैं, लेकिन अपनी बहन को बीच में बैठा रखा है, बहन को विशेष रूप से सबके आगे किया। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप महाप्रभु जगन्नाथ जी से सीखिए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत कर दी ठाकुर जी ने। एक नारी के सम्मान में महाभारत कर देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ जी से सीखिए। रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जला दिया और रावण का वध कर दिया। नारी का जितना सम्मान ये करते हैं, अगर इनका अर्चक, इनका साधक, इनको भजने वाला उतना नहीं करता तो सबसे ज्यादा कष्ट तो इन्हीं को होता है। इसलिए नारी का सम्मान करो। भगवान की बहुत बढ़िया कृति है माताएं बहनें,
इनका बहुत सम्मान करो, इन्हें बहुत प्रेम प्रदान करो। कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं, पलकों पे रखो, अच्छे से रखो, खूब प्रेम दिया करो अपनियों को। हाँ, कई लोग इतने दुष्ट हो गए संसार में, पर स्त्री गमन करते हैं, एक से विवाह करने के बाद अन्य के प्रति बुद्धि रखते हैं। बोले महाराज जी तो कह रहे थे पलकों पर रखो सबको। ऐसा नहीं, जिनके प्रति आपका अधिकार है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी मैया है, इनको पलकों पर रखो और बाकियों को पलकों से दूर रखो। दूर से प्रणाम करो, सबको वंदन करो। भाई लोग जितना अच्छा जीवन जी सकते हैं इस प्रकार से, आपको बताएं, व्रत नहीं कर पाओ चलेगा, जाप नहीं कर पाओ चलेगा, भजन नहीं कर पाओ चलेगा, मंदिर नहीं जा पाओ चलेगा, लेकिन आपके व्यवहार में ये है जो अभी हमने कहा, तो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। बोल कोई बात नहीं, मंदिर नहीं आता चलेगा, नाम जप नहीं करता वो भी चलेगा, एकादशी नहीं कर पाता तब भी ठीक है, लेकिन तेरा व्यवहार इतना कुशल है, इतने भयावह है कलिकाल में, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता है। तू नारी का सम्मान करता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए। कल हम लोगों ने रास का प्रसंग सुना, भगवान ने रास विहार किया, तत्पश्चात अब हम कथा को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे की ओर लेके चलेंगे। युगल गीत का प्रसंग आया, भगवान के व्रज से गमन की लीला। आज किसी ने मुझे प्रश्न करके कहा कि महाराज जी, ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को इतना वियोग क्यों दिया? एक बात याद, लीला